हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी चैप्टर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन की एक्सप्लेनेशन। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि फ्रांस में कैसे मोनार्की थी, उसके बाद कैसे वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई और उसके बाद वहाँ एक रिपब्लिक आ गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रिपब्लिक आने के बाद फ्रांस में क्या क्या इवेंट्स हुए और क्या क्या डेवलपमेंट हुई। तो सबसे पहले आज के इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे द रीन ऑफ टेरर। तो रीन ऑफ टेरर कौन से समय को कहा गया और ये क्यों कहा गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बारे में जानने के लिए। तो जो समय था 1793 टू 1794 का जो पीरियड था उसे रीन ऑफ टेरर के नाम से जाना गया। इसका मेन रीजन था रोबेस्पियर। जो रोबेस्पियर था उन्होंने एक बहुत ही सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी अपनाई थी। यही वजह थी कि इस समय को द रीन ऑफ टेरर कहा गया। वैसे लोग जो भी रिपब्लिक के एनिमी माने जाते थे, जैसे कि एक्स नोबेल्स हुए, क्लर्जी हुए, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हुए, इवन उनके खुद के पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हुए, तो ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाता था, इम्प्रिजन किया जाता था। उसके बाद अगर उन्हें कोर्ट गिल्टी मानती है तो उन्हें गुलोटिन कर दिया जाता था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक नई वर्ड आई है, गुलोटिन क्या है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो गुलोटिन एक डिवाइस थी जिसे कि उसके जिन्होंने भी उसे इन्वेंट किया था, जैसे कि डॉक्टर गुलोटिन हुए, उनके नाम पर इसका नाम गुलोटिन रखा गया था। इसके अंतर्गत जो भी लोग को सजा देनी होती थी उसे इसमें डाल दिया जाता था। इससे उनका सर दर्द से अलग कर दिया जाता था। उन्हें मौत की सजा इससे दी जाती थी। एक तरीका था उन्हें मारने का, उन्हें सजा देने। तो जो ये रोबेस्पियर की गवर्नमेंट थी, जिसके वजह से इस समय को द रीन ऑफ टेरर के नाम से जाना गया, उसने बहुत सारे लॉस जो हैं वो लाए। जैसे कि उनमें से कुछ लॉस थे, जैसे कि जो भी वेजेस थे, जो भी प्राइजेस थे, उसमें मैक्सिमम सीलिंग लगा दी गई थी कि इसके आगे प्राइजेस या वेजेस नहीं होंगे, यहाँ मैक्सिमम सीलिंग है। मीट और ब्रेड के जो भी थे उसे राशन कर दिया गया, मतलब कि ज़रूरतमंदों को वो कम प्राइस पर दी जाने लगी। जितने भी पीजेंट थे उन्हें फोर्स किया गया कि वे अपने ग्रेन्स को है जो सिटीज़ में ट्रांसपोर्ट करे और वे गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स की गई प्राइस पर ही वो बेचे। इसके अलावा जितने भी एक्सपेंसिव वाइट कलर की जो फ्लोर थी उसका यूज़ किया जाता था ब्रेड बनाने के लिए, उसे फॉरबिड कर दिया गया कि इस तरह के आटे का यूज़ नहीं किया जाएगा। और सारे सिटीजन को ये बोला गया कि वे एक ही तरह के ब्रेड खाएंगे, मतलब सबके लिए एक तरह का ब्रेड लाया गया। वहाँ पर मतलब इक्वालिटी स्थापित करने की कोशिश की गई। जिसने इतनी ज़्यादा सीवियर और हार्श जो ये पॉलिसी अपना रही थी, इससे कि उसके खुद के मेंबर, उसके सपोर्टर भी इससे नाराज़ होने लगे और वे भी कुछ मॉडरेशन की डिमांड करने लगे कि भाई इतना ज़्यादा कड़ाई क्यों। और अंत में जो रोबेस्पियर था उसे कन्विक्ट किया गया और 1794 में उसे अरेस्ट कर लिया गया और नेक्स्ट डे ही उसे गुलोटिन में डाल दिया गया। जहां वो दूसरों को डालता था वो खुद ही आज बुलेटिन में चला गया। तो अब इनके गुलोटिन होते ही जो जैकोबिन गवर्नमेंट था वो फॉल होता है। अब वहाँ पर इस गवर्नमेंट के फॉल होते ही जितने भी वेल्दियर मिडिल क्लास के जो लोग थे वे पावर को सीज कर लेते हैं। वे नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस करते हैं जिसमें कि जितने भी जिनके पास भी प्रॉपर्टी नहीं है उस सेक्शन के सोसाइटी के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया जाता है। मतलब जो वोट देने का अधिकार उन्हें मिला था कि जितने भी मेन हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है, उनके पास वेल्थ हो या ना हो, वो अधिकार उनसे छीन लिया गया। और उसके अलावा उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो वहाँ का स्ट्रक्चर था पॉलिटिकल, उनमें भी कुछ चेंजेस लाए, जैसे कि 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल वहाँ पर बनाए गए। इसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव बहुत सारे काम जो थे उसे एग्जीक्यूट करने के लिए 5 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई गई जिसमें एक डायरेक्टर भी होते थे। ये सारे चीज़ एडजस्ट किए गए थे ताकि किसी एक आदमी के हाथ में पावर पूरी तरह कंसंट्रेट ना हो, जैसा कि जैकोबिन्स के अंदर होता था। और लेकिन इसमें भी एक कमी थी कि जो डायरेक्टर था वो हमेशा लेजिस्लेटिव काउंसिल से हमेशा झगड़ा हो जाता था और इसमें डायरेक्टर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल को हमेशा डिसमिस करने की कोशिश की जाती थी। तो इससे वहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी उसमें इनस्टेबिलिटी आ जाती थी कहीं ना कहीं, जिससे एक रास्ता साफ हुआ कि मिलिट्री डिक्टेटर वहाँ आए और यहीं से उदय होता है नेपोलियन बोनापार्ट का। हाँ, ये वही नेपोलियन है जिसके बारे में हम लोगों ने कहीं ना कहीं हर जगह वर्ड में सुना ही हुआ है नेपोलियन के बारे में। तो जो नेपोलियन के बारे में जो अच्छी तरीके से और एक्सप्लेन तरीके से हम लोग इसके बारे में 10 क्लास की बुक्स में हम लोग पढ़ेंगे कि नेपोलियन कौन थे, उन्होंने वो कैसे आगे बढ़े और पूरे यूरोप को अपने कब्जे में करने के लिए वो आगे बढ़े थे फ्रांस से। तो फ्रांस में जितने भी चेंजेस हुए गवर्नमेंट के फॉर्म में, जो भी चेंजेस रहे हों, लेकिन वहाँ के जो आइडियाज़ थे जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रेटर्निटी, तो ये सारे जो इंस्पायरिंग आइडियाज़ थे वे जितने भी फ्रांस में या पूरे यूरोप में जो पॉलिटिकल मूवमेंट हुए उसे इंस्पायर किया। यहाँ तक कि अभी भी वहाँ जितने भी देश हैं जो फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की जो ये आइडिया है जो फ्रांस से ही ली जाती है।